रामबन में आए फ्लैश फ्लड्स की वजह से रामबन का जो इलाका है, जो खासकर मार्केट का एरिया है या ऊपर के गांव हैं, वो तो तबाह हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे या फिर NH-44 जो कि इकलौता सरफेस लिंक है, घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, वो भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसी तबाही शायद ही पिछले कई सालों में देखी गई है, जहां फ्लैश फ्लड और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स, रॉक स्लाइड्स, मड स्लाइड्स ने रास्ते को जो है बुरी तरह प्रभावित किया है, बंद किया। उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी हिस्सा है रास्ते का जो कि बिल्कुल वॉश अवे या जिसको आप कहेंगे पानी के साथ बह गया है। बहुत बड़ा चैलेंज है BRO, स्थानीय प्रशासन और जो बाकी एजेंसीज हैं कि जल्द से जल्द इस रास्ते को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि हजारों गाड़ियां स्ट्रैंडेड हैं, पर्यटक, उसके साथ साथ लोकल्स, गुड्स ट्रक सभी फंसे हुए हैं। लेकिन फिलहाल घाटी में जो टूरिज्म सीजन था और बहुत अच्छे से चल रहा था, उसको भी जो रास्ता बंद हुआ है उसने प्रभावित किया है, क्योंकि सरफेस लिंक इकलौता है। और रेलवे की बात करें, सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि अभी तक जो ख्वाब है कश्मीर का, जो रेलवे प्रोजेक्ट है उधमपुर और फिर कटरा उधमपुर श्रीनगर का, वो अभी तक जो है स्टार्ट हो गया होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। उसके पीछे क्या वजहें हैं और वो लोग जो है जानना चाहते हैं कि कई बार जो है ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री का एक शेड्यूल बना और उम्मीद थी कि वो इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन फिर वो पोस्टपोन हुआ। तो लोग काफी परेशान हैं इस वक्त, क्योंकि रास्ता बंद हुआ है और कोई तरीका घाटी का से बाहर निकलने का नहीं है। आपको जो है हवाई यातायात और एयर टिकट्स लेनी पड़ेंगी, और अगर आप एयर टिकट्स की बात करें तो उसके लिए आपको जो है एक अच्छी खासी रकम अभी देनी पड़ेगी, क्योंकि एयर फेयर्स के नाम पे लूट शुरू हो गई है। और जो सेक्टर, चाहे आप श्रीनगर जम्मू की बात करें जो कि 25 से 30 मिनट की फ्लाइट है, नॉर्मल टिकट का प्राइस 3,000 से 3,500 रुपए तक होता था। इस वक्त अगर आप लेना चाहेंगे तो पहले तो आपको शायद टिकट ना मिले, और अगर मिल भी जाएगी तो 15, 20, 25 हजार रुपए उस टिकट का प्राइस है। तो साफ तौर पे एक आम इंसान या जो मजबूर है या पर्यटक उसको एफोर्ड नहीं कर सकता, और उसका सवाल जो है प्रशासन से यही है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं इस लूट को रोकने के लिए। फिलहाल लग नहीं रहा कि कुछ हो सकता है। एयर फेयर्स पे कोई कैप नहीं लग रहा, तो आखिर ट्रेन सर्विसेज शुरू क्यों नहीं हो रही हैं? तो लोग ये जवाब चाहते हैं। हजारों करोड़ जो है ट्रेन प्रोजेक्ट पे लगे हैं, और जब सब कुछ तैयार है, ट्रायल हो चुके हैं, सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं सब चेक हो गए हैं, सिक्योरिटी अपनी जगह है, तो आखिर कश्मीर का जो ख्वाब ये ट्रेन है वो शुरू क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस वक्त अगर ट्रेन सर्विसेज चल रही होती तो लोगों को, पर्यटकों को काफी ज्यादा राहत होती, और एयर फेयर के नाम पे जो लूट है वो उनको सहनी नहीं पड़ती। तो अभी हम यहाँ जो है पर्यटकों से मिले, वो भी परेशान है कि आखिर उनमें से कई लोग जो कि बाय रोड आए थे वो वापस कैसे जाएं। कई लोग ट्रेन सर्विसेज का पूछ रहे हैं, कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो एयर फेयर है वो इतना ज़्यादा क्यों है, प्रशासन, सरकार उस पर क्यों नहीं जो है लूट रोक रही, और ये सारे सवाल हमें सुनने को मिले। लेकिन फिलहाल रास्ता बंद है, कब तक खुलेगा किसी को नहीं पता, और काफ़ी अनिश्चितता है, काफ़ी परेशान है लोग। कई लोगों की मजबूरी है, कई लोगों की इमरजेंसीज हैं, कुछ की मेडिकल इमरजेंसीज हैं, पर्यटक जो है फंसे हुए हैं, उनको वो यहाँ जो है होटल्स उनको चार्ज कर रहे हैं। तो सभी लोग जो हैं इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देखना यह है कि क्या सरकार इस पे जागती है, कुछ कदम उठाती है कि इन एयरफेयर्स को जो है कैप किया जाए, इस लूट को रोका जाए, या फिर क्योंकि इमरजेंसी है, नेचुरल कैलेमिटी है, क्या एयरफोर्स के साथ मिलके स्पेशल कुछ सॉर्टीज प्लान होंगी जहां कम से कम जो स्टैंडर्ड लोग हैं जो इमरजेंसी में फंसे हैं उनको कम से कम जम्मू तक छोड़ा जाए, ताकि वो आगे की जो है अपनी जर्नी आगे बढ़ा सके। मेरा नाम परवेज अहमद गनाई है, मैं अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। ये कश्मीर लोगों के लिए खुशकिस्मती है, वंदे भारत ट्रेन जो कश्मीर और जम्मू को दिल्ली तक कनेक्ट कर रही है। तो 2-3 बार अनाउंस किया गया, अनफॉर्चुनेटली वो डेट अभी तक आई नहीं रही है कि वंदे भारत ट्रेन कनेक्ट करे दिल्ली और कश्मीर को। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस हवाले से हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर ये जल्द अज जल्द कश्मीर को कनेक्ट करेगी तो इससे जो यहाँ का टूरिज्म है वो बढ़ जाएगा, और हवाई जो टिकट है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। जो लोग कश्मीर आना चाहते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है, अगर ट्रेन कनेक्ट हो जाएगी कश्मीर तक, उनके लिए अफोर्डेबल होगा और वो कश्मीर विजिट कर सकते हैं। और एक बात हम यहाँ की गवर्नमेंट को बताना चाहेंगे कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है, इसको कश्मीर से लेकर जो कटरा स्टेशन है वहां पर पैसेंजर्स को आगे जाके उतारा जाएगा। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं
कि सीधा जिस तरह से बाकी स्टेटों में बाकी ट्रेनें चल रही है, इसी तरह से ये भी ट्रेन चले सीधा कश्मीर से दिल्ली तक। क्योंकि गवर्नमेंट ये भी कह रही है साथ साथ में कि यहाँ पे बिल्कुल पीस है, अमन है। तो इन चीजों से मतलब बिल्कुल इंसान को ये जो मतलब इन चीजों से अगर ये ऐसा करेंगे गवर्नमेंट, तो इन चीजों से दिल दुखता है। बड़ा मतलब इंसान को बड़ा मतलब रिग्रेट फील होता है कि हमको ये दो नजर से क्यों देखते हैं। ये बताइए कि टूरिज्म और बिजनेस में कितना बूस्ट होगा? टूरिज्म और बिजनेस में बहुत सारा बूस्ट होगा, क्योंकि वहाँ के बाहर स्टेटों के लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ के लोग बाहर बिजनेस करेंगे, तो सीधी सी बात है। मेरा नाम तौसीफ अहमद है, मैं अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो वंदे भारत की बात चल रही है कि वंदे भारत यहाँ से जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, क्योंकि एक तो यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, यहाँ की जो बेरोजगारी है। चाहे अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर कश्मीर जो 50% यहाँ पे जो लोग हैं वो टूरिज्म पे डिपेंडेड है। तो इस वंदे भारत से एक तो यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ का जो बिजनेस है, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं इम्पोर्ट करते हैं तो उससे आसाइश होगी। अगर हम बात करें सर्दियों में, अभी सर्दियाँ खत्म हो रही है, तो जो हमारा नेशनल हाईवे है ये वोलाटाइल है। अगर हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा नेशनल हाईवे है जो वया राजौरी है, वो बंद रहता है इन महीनों। अगर ट्रेन चलेगी, यहाँ का हाईवे है वो कंटिन्यू रहेगा, उससे यहाँ के लोगों को बहुत आसाइश होगी। तो हम चाहते हैं ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो जल्द से जल्द चालू होनी चाहिए। अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इसको ट्रायल भी की गई है 2-3 बार, पूरा सेट है, तो अभी जो वंदे भारत यहाँ पे चालू क्यों नहीं हो रहे हैं? हम एडमिनिस्ट्रेशन भी कहना चाहते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जानना चाहते हैं कि हम कश्मीरी यूथ होने के नाते हम चाहते हैं कि ये वंदे भारत, और दूसरी बात हम चाहते हैं कि जो वंदे भारत है जो ये यहाँ से श्रीनगर से लेके बराबर दिल्ली तक चली जाए, बीच में कोई स्टॉप नहीं होना चाहिए। मेरा नाम है जॉय दास, मैं आया हूँ वेस्ट बंगाल से। अभी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, अभी हम लोग आए हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे लैंडफॉल होने के नाते हम लोगों को रास्ता बंद हो गया है, फिर हमको वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं ये स्टेशन पे, यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, फिर जाएंगे दूसरा जगह, वहाँ से गाड़ी लेंगे, फिर जाएंगे जम्मू, जम्मू से हम लोग ट्रेन लेंगे, फिर जाएंगे हम लोग दिल्ली, दिल्ली से वेस्ट बंगाल। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ब्रेक जर्नी करके जा रहा है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च भी हो रहा है और इतना सारा लागेज वगैरह लेके हम लोग इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है। अगर एक सीधा रास्ता हो जाएगा ट्रेन का तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा होगा। तो ये मैं जम्मू कश्मीर का सरकार से विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग कुछ करिए, ताकि हम लोग को डायरेक्ट कोई ट्रेन मिल जाए, हम लोग आसानी से आ पाए, घूम पाए बेफिक्र होके, ताकि हम लोग को कोई टेंशन ना रहे। बताइए कहाँ से आए और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी, मेरा नाम सचिन भदौरिया है, मैं MP ग्वालियर से आया हूँ। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। NH-44 पर जो लैंडस्लाइड हुआ है, अगर आज यहाँ से लोकल ट्रेन वगैरह अगर श्रीनगर तक के लिए या श्रीनगर से वाया दिल्ली के लिए ट्रेन चलता होता तो लोगों आगों में बहुत ही सारी सहूलियत होती, जो कि इस परेशानियों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। यहाँ का जो टैक्सी चार्ज, फ्लाइट चार्ज है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो हर लोग नहीं झेल सकते हैं उसको। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए? लगता नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर ट्रेन स्टार्ट करना चाहिए न्यू दिल्ली टू श्रीनगर जल्दी से जल्दी, जिससे लोगों की मुसीबत का सामना करने से बच सकें। तो ये मुझे बताइए कि टूरिज्म पे कितना खलल पड़ रहा है इसकी वजह से, जो हाईवे बंद होता है? बहुत सारा, बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, घबरा भी रहे हैं। कोई बोल रहा है 4 दिन तक नहीं खुलेगा, कोई बोल रहा है 8 दिन तक नहीं करेगा। इतने में टूरिस्ट कहाँ जाएगा? और पहले बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कितना एक्सपेंसिव है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ना, इसलिए ट्रेन इज़ अ मच मोर इम्पॉर्टेंट। मेरा नाम प्रीति शाह है, हम लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता से आए हैं। हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग कल अच्छे से घूम भी नहीं पाए पूरा पहलगांव, क्योंकि हम लोगों को आज सुबह जल्दी इधर आना था। एक्चुअली हम लोगों का बाई रोड था जम्मू तक, आज हम लोगों का ट्रेन है जम्मू से, लेकिन अभी हम लोगों को पहले इधर आना पड़ा, इधर से संगलधान हम लोगों को जाना पड़ेगा ट्रेन में, उसके बाद उधर से उतरकर फिर हम लोग को गाड़ी लेना पड़ेगा, गाड़ी से जम्मू जाना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस और बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल हो जा रहा है हम लोगों का, और एक्सपेंस तो होगा ही इसमें, क्योंकि ट्रेन है, कार है, उसके बाद वापस हम लोग का ट्रेन है, तो एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे। अगर कोई डायरेक्ट ट्रेन होता तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वंदे भारत स्टार्ट होता तो हम लोग तो आने के पहले भी हम लोग जिस ट्रैवल एजेंट से आ रहे हैं उन लोगों से हम लोग बात कर रहे थे कि वंदे भारत कब तक स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अगर वंदे भारत स्टार्ट होगा तो सबसे आसानी हो जाएगी हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का डायरेक्ट ट्रेन भी रहेगा, टेंशन भी नहीं रहेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो ना हो। तो अगर ट्रेन होगा डायरेक्ट तो बहुत अच्छा होगा उसमें। तो ये मुझे बताइए कि
एयर टिकट होती है उसमें भी इजाफा हो गया, कितना एक्सपेंसेस कितना? बहुत ज़्यादा है। फ़्लाइट का टिकट जो है, अगर हम लोग कल का बात करें तो 13,000 रुपये एक पर्सन का लिए फ़्लाइट का टिकट है। अब हम लोग आए हैं कश्मीर घूमने के लिए, इतना पैसा ऑलरेडी लगता है, उसमें फ़्लाइट टिकट एक्स्ट्रा हम लोगों को 13,000 रुपये से करना पड़ता, और जो हम लोग का ट्रेन कैंसिल होता उसका भी हम लोगों को पैसा वापस नहीं मिलता, क्योंकि एक दिन पहले कैंसिल करने से 25% रिटर्न आता है। तो हम लोगों के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो इसके लिए हम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, जिसमें भी खर्चा ही हो रहा है हम लोगों का, तो इसमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर ट्रेन आती तो टूरिज्म में और ज़्यादा बूस्ट होता है यहाँ पर? एग्जैक्टली जो अगर कोई डायरेक्ट ट्रेन होता तो बहुत सारे टूरिस्ट होते जिनको और आसानी होती, और वो लोग भी आने के लिए सोचते बहुत ज़्यादा, तो टूरिस्ट लोगों को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर डायरेक्ट ट्रेन होगा तो बहुत अच्छा होगा। हम कर्नाटक से टूर के लिए आए हैं, दिल्ली देखकर कश्मीर को आए, अब देखकर गुलमर्ग सोमवार सब देखकर इधर जा रहे थे दिल्ली को, ये प्रॉब्लम हो गया और कोई रास्ता नहीं है बोले तो बहुत तकलीफ होता है। इधर कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं हमारे साथ, बहुत तकलीफ हो रहे हैं। ट्रेन टिकट फ्लाइट टिकट सब बुक हो गए हैं, इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोग कर्नाटक से इधर मीन्स साउथ से आ रहे हैं, श्रीनगर से दिल्ली को जा रहे हैं हम। प्रॉब्लम तो ज़्यादा हो रहा है, बच्चे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, इधर सोने के लिए जा रहे हैं, नहीं बॉटल पानी भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत तकलीफ होता है। थोड़ा मदद किए तो अच्छा लगेगा। नहीं होते। हम कर्नाटक से टूर के लिए आए हैं, दिल्ली देखकर कश्मीर को आए, अब देखकर गुलमर्ग सोमवार सब देखकर इधर जा रहे थे दिल्ली को, ये प्रॉब्लम हो गया और कोई रास्ता नहीं है बोले तो बहुत तकलीफ होता है। इधर कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं हमारे साथ, बहुत तकलीफ हो रहे हैं। ट्रेन टिकट फ्लाइट टिकट सब बुक हो गए हैं, इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोग कर्नाटक से इधर मीन्स साउथ से आ रहे हैं, श्रीनगर से दिल्ली को जा रहे हैं हम। प्रॉब्लम तो ज़्यादा हो रहा है, बच्चे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, इधर सोने के लिए जा रहे हैं, नहीं बॉटल पानी भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत तकलीफ होता है। थोड़ा मदद किए तो अच्छा लगेगा। नहीं होते। बहुत कर्नाटक से आए हैं जम्मू कश्मीर देखने के लिए। अब हम जम्मू जाना था, अब यहाँ अटक गए हैं हम। So we are waiting for to clear the road, and when they give the intimation, we have to take and we have to move from here. So it has been blocked due to the sliding of the mountains. So we are suffering this. So we thought we can pass from this way. Then around 3.5 hours. 3.5 hours to reach 60 kilometer. We are totally 30 members with all children, छोटे बच्चे भी है और बहुत तकलीफ हो रहा है, 2 बीमार है। We are suffering from that.
है देखो छोटे छोटे बच्चे जो हैं कैसे इस वक्त रोड के ऊपर जो है यहाँ पे पत्थर भी ऊपर से आ रहे हैं। और ये देखेगा छोटे छोटे बच्चे जो हैं रोड के ऊपर चल रहे हैं। हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे पत्थर भी जो है ऊपर से गिर के आ रही है बैठ चश्मा में। शोर नहीं हो बा, आस्ता आस्ता वो ऊपर बस हो गया बस कुछ नहीं होगा बस मत रो, कुछ नहीं है। छोटे छोटे पत्थर गिर के आ रहे हैं। पीछे देखो, हटाओ उसको, बोलो पीछे जाएगा। यार उनका जैसी भी ऑपरेटर का अपना दरवाजा बंद की। Bunyman, this is short.
हेडलाइन डालना। कुलगाम से उमेश आर गुल और श्रीनगर से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, आज तक।